नमस्कार। सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम राजस्थान को डेटा के चश्मे से देखने वाले हैं। जी हां, 2011 की जनगणना और उसका पूरा डेमोग्राफिक प्रोफाइल। अक्सर डेटा थोड़ा बोरिंग या उलझाने वाला लग सकता है, लेकिन सच मानिए, जब हम इन नंबर्स की गहराई में जाते हैं तो ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी कहते हैं। तो बिना वक्त गवाए सीधा इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में चलते हैं और देखते हैं कि ये आंकड़े हमें क्या बता रहे हैं। तो आज के हमारे मेन टॉपिक्स क्या हैं? हम शुरुआत करेंगे जनगणना के इतिहास से, फिर जनसंख्या और घनत्व को डिकोड करेंगे, उसके बाद लिंगानुपात, साक्षरता दर, SC/ST जनसांख्यिकी और लास्ट में एक क्विक नॉलेज चेक। किसी भी चीज को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। तो भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम में शुरू हुई थी। काफी पुरानी बात है ना? और अगर 2011 की बात करें तो शुरुआत से लेकर अब तक ये हमारी 15वीं जनगणना है। इस पूरे प्रोसेस के एवोल्यूशन को देखें तो 1881 में लॉर्ड रिपन के वक्त से ये हर 10 साल में रेगुलर हो गई। फिर 1961 में ORGI सेटअप हुआ, लेकिन जो असली गेम चेंजर था वो था 2011 का साल। क्यों? क्योंकि पहली बार पेपरलेस काम हुआ, टैबलेट्स का यूज हुआ, बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट किया गया और सबसे अहम बात, पहली बार थर्ड जेंडर यानी तीसरे लिंग को ऑफिशियली काउंट किया गया। चलिए अब सीधा नंबर्स पर आते हैं। 2011 के हिसाब से राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन 6,85,00,000 से थोड़ी ऊपर है। मतलब पूरे इंडिया का करीब 5.67% हिस्सा। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। जिलों को देखें तो जयपुर सबसे टॉप पर है, 66 लाख से ज्यादा लोग। वहीं जैसलमेर जैसे जिले 10 लाख से भी बहुत नीचे हैं। अब इस पूरी आबादी को जेंडर के हिसाब से स्प्लिट करें तो मेल पॉपुलेशन 51.86% और फीमेल 48.14% है। ये स्प्लिट याद रखिएगा, क्योंकि आगे जब हम लिंगानुपात की बात करेंगे तो ये बहुत काम आएगा। जस्ट इमेजिन, एक तरफ जयपुर है, एकदम खचाखच भरा हुआ, 66 लाख से ज्यादा की आबादी के साथ हलचल मचा रहा है, और दूसरी तरफ जैसलमेर का विशाल रेगिस्तान जहां कुल जमा 6 लाख लोग हैं। एक ही राज्य में इतना बड़ा डेमोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट। रिसोर्सेज की प्लानिंग के लिए यही नंबर्स सबसे क्रूशियल होते हैं। अब बात करते हैं ग्रोथ रेट की, मतलब 10 सालों में आबादी कितनी तेजी से भागी। राजस्थान की डिकेडल ग्रोथ रेट 21.31% रही। बाड़मेर में तो ये जंप सीधा 32.5% था। लेकिन हिस्ट्री में एक ऐसा भी टाइम था, 1911 से 1921 का दशक, जब ये रेट -6.29%, -6.29% में चली गई थी। अकाल और महामारियों ने तब जो भारी तबाही मचाई थी, ये नंबर उसी का एक बहुत बड़ा सबूत है। ग्रोथ के बाद आता है पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। राजस्थान का एवरेज है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2001 में ये 165 था। और मजे की बात यह है कि सिरोही जिला इस 200 के एवरेज के बिल्कुल बराबर बैठता है। डेंसिटी में भी डिफरेंस देखिए। जयपुर में 1 किलोमीटर के दायरे में 595 लोग रह रहे हैं, काफी भीड़-भाड़ है। और जैसलमेर सिर्फ 17 लोग। जी हां, सिर्फ 17। जयपुर में पिछले 10 सालों में डेंसिटी 124 पॉइंट बढ़ गई और जैसलमेर में सिर्फ 4 पॉइंट। ओके, अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे सेंसिटिव और जरूरी टॉपिक पर, लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो। हर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। राजस्थान का एवरेज 928 है। अच्छी बात यह है कि 2001 के 921 के मुकाबले हम 7 पॉइंट ऊपर आए हैं। डूंगरपुर 994 के साथ बेस्ट परफॉर्मर है और धौलपुर 846 के साथ सबसे निचले पायदान पर। लेकिन रुकिए, एक आंकड़ा ऐसा है जो सच में अलार्मिंग है, -21, -21। एक तरफ ओवरऑल रेशियो सुधरा, पर ये 21 पॉइंट का भारी ड्रॉप, ये एक बहुत बड़ी टेंशन की बात है। ये गिरावट आई है चाइल्ड सेक्स रेशियो में, 0 से 6 साल के बच्चों में। 2001 में जो नंबर 909 था, वो 2011 में गिरकर सीधा 888 पर आ गया। झुंझुनू की हालत तो सबसे खराब है, सिर्फ 837। बांसवाड़ा हालांकि 934 के साथ टॉप पर है, लेकिन ओवरऑल स्टेट का ये डाउनफॉल समाज के लिए सच में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। चलिए अब पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं। राजस्थान की टोटल लिटरेसी रेट है 66.11%। 2001 के मुकाबले ये करीब 5.69% बढ़ी है, जो जाहिर तौर पर एक पॉजिटिव साइन है। कोटा और जयपुर 75% से ऊपर स्कोर करके लीड कर रहे हैं, जबकि जालौर और सिरोही इस रेस में सबसे पीछे छूट गए हैं। पर इस 66% के पीछे की असली कहानी कुछ और ही है।
27.08%। ये क्या है? ये है साक्षरता में मेल और फीमेल के बीच का जेंडर गैप। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे इंडिया में ये गैप सबसे ज्यादा है। इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं। मेल लिटरेसी 79.2% है, जो काफी सॉलिड है, लेकिन फीमेल लिटरेसी सिर्फ 52.1% पर अटकी है। झुंझुनू में पुरुष तो करीब 87% साक्षर हैं, पर जालौर में महिला साक्षरता सिर्फ 38.5% है। मतलब आधी आबादी को अभी भी एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे छोड़ दिया गया है। जमीनी स्तर पर काम करना अभी बहुत बाकी है। अब देखते हैं कि ये पूरी आबादी बस्ती कहाँ है, गांव में या शहर में। तो 6.85 करोड़ में से 5 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोग आज भी गांव में ही रहते हैं। जयपुर और अलवर में सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी है और डूंगरपुर बाड़मेर में तो 93% से भी ज्यादा लोग गांव में ही बसते हैं। अगर इसे हम सिंपल तरीके से देखें तो पूरी आबादी का 3/4 यानी 75.10% हिस्सा रूरल है और बचा हुआ लगभग 25% हिस्सा अर्बन यानी शहरों में रहता है। तो अगर विकास की कोई भी नीति बननी है तो उसका फोकस गांव ही होने चाहिए। फाइनली एससी और एसटी डेमोग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। राजस्थान में शेड्यूल्ड कास्ट एससी की आबादी करीब 1 करोड़ 22 लाख है। मतलब स्टेट की टोटल पॉपुलेशन का 17.83%। प्रतिशत के हिसाब से ये सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले बेल्ट में। वहीं शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी की कुल आबादी 13.5% है। इसमें जो सबसे शानदार आंकड़ा है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से आता है। बांसवाड़ा की 76.4% आबादी एसटी कम्युनिटी से है और डूंगरपुर में एसटी कम्युनिटी का सेक्स रेशियो पूरे 1000 है। मतलब एकदम परफेक्ट बैलेंस। लिटरली ये एक बहुत ही अमेजिंग डेमोग्राफिक अचीवमेंट है। राइट, तो हमने बहुत सारे फैक्ट्स और नंबर्स देख लिए। अब थोड़ा सा गियर शिफ्ट करते हैं और एक क्विक नॉलेज चेक करते हैं। देखते हैं आज के इस डीप डाइव से क्या क्या दिमाग में छपा। सिर्फ 3 रैपिड फायर सवाल। तैयार हैं? पहला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की दशकीय वृद्धि दर 0 के सबसे करीब यानी मिनिमम रही? ऑप्शंस हैं बाड़मेर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू या पाली। हिंट दूं? ये रेट सिर्फ 10% के आसपास थी। दूसरा सवाल, राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच कितना जेंडर गैप रिकॉर्ड किया गया है? ऑप्शंस 8.25%, 21.31%, 27.08% या 32.97%। याद है ना, हमने बात की थी कि ये पूरे देश में सबसे ज्यादा है। और लास्ट सवाल, राजस्थान के वो कौन से 2 जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है? ऑप्शंस हैं जयपुर और भरतपुर, जयपुर और दौसा, भरतपुर और अलवर या दौसा और अलवर। सोचिए इन पर, क्योंकि इनके सही जवाब अगले एक्सप्लेनर में मिलेंगे। आज की इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है राजस्थान की डेमोग्राफी का ये पूरा डेटाबेस अब एकदम क्लियर हो गया होगा। पर जाने से पहले एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। साक्षरता में जो इतना बड़ा लैंगिक अंतर हमने आज देखा, क्या वो आने वाले दशकों में कभी पूरी तरह खत्म हो पाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।